सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ना. यस. नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड नंबर पॉइंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है यहाँ पर कि जो हमें एक मैट्रिक्स दी जाएगी, जैसे हम लोग आपको कल के लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, बट उसके बारे में अभी डीपली थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे कि कैसे होता है. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, मतलब मान लिया A11 A12 B11 B12 दिया गया. ओके, तो मैं लिख देता हूँ A11. आपको ये नोट नहीं करना है, मैं ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ. आपको यहाँ पॉइंट वाइज में नोट करना है जैसा भी पढ़ा रहे हैं. अगर मैंने क्या किया, किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल किया, मान लिया मैंने k से मल्टीपल किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिटरमिन में क्या होता था कि अगर मैं करता था तो वो जो k है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीपल होता था. बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है. मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर मैंने k से मल्टीप्लिकेशन किया है तो वो सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स में गिवन, वो जितने एलिमेंट्स हैं उन सब में वही मल्टीप्लिकेशन होगा. मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास KA11 KA12 KA21 KA22. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 4 6 8 ले लिया मैंने और आपसे बोला ये A है और आपसे बोला है कि 3A फाइंड करो. तो क्या करोगे, 3A की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी 6 6 12 18 24. ये बात समझ में आ गई. तो अभी मैं यस सर. हाँ सर. यस सर. अभी मैं इसको पॉइंट से लिखने जा रहा हूँ. लिखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ एनी स्केलर is multiplied to matrix, then it is multiplied to every element of it. ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट में आप ऐसे लिख लीजिएगा के ए इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स में KIJ M क्रॉस N. ओके, ये सेकेंड नंबर पॉइंट हो गया. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल्स में ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल. ओके, नोट कर लीजिए. नोट कर लिया तो आगे बढ़े. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड. ए दिया हुआ है 1 -3 and 2 6, then find half of A. इसका आंसर बताइए क्या आएगा. वन बाई टू हम्म, -3/2 1/2 -3/2 -3/2 1 and 3. -3/2 1 and 3. ओके,
अच्छा, Yes, तो sir. एक रिमार्क लिखिए या नोट लिख लीजिए। रिमार्क लिखिए फर्स्ट नंबर कि के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। क्वेश्चन क्या होता है, ट्रेस ऑफ के। ये कल पढ़ चुके थे हम लोग शायद। ओके, बट लिखते जाइए क्योंकि ये यूज होते हैं हम लोग। मैंने आपको शायद बोला भी था कि आगे अभी समझाऊंगा भी, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। और कल भी आपने पूछा था शायद, मैंने ही पूछा था, तो मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था। ओके, फिर Yes, sir. के टाइम्स डाया D1 D2 D3। डाया मतलब क्या होता है, डाया मतलब डायगोनल है। अगर ऐसा दिया है तो हम क्या देगा, डायगोनल मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है ये एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाया के टाइम्स D1 के टाइम्स D2 के टाइम्स D3। ये था। अब इसको समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दी गई थी, डायगोनल मैट्रिक्स थी। तो वो दी थी यहाँ पे D1 D2 D3। बाकी एलिमेंट्स कैसे थे, 0। तो अब मैं इसमें के से मल्टीपल करूंगा तो क्या बन जाएगा, के ए इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, के D1 0 0 0, 0 के D2 KD2. 0 0, के D3। तो ये जो लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है। डाया मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, D1 D2 D3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल कर रहा हूँ तो वो एवरी एलिमेंट से मल्टीपल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स में के D1 के D2 के D3। यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. नहीं sir. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एक स्केलर और एक क्या पढ़ा है हम लोगों ने, एडिशन। तो उन पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों पे बेस्ड और कंबाइन है क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स कॉमा वाई इफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 एंड 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2 5 माइनस 2 1 एंड माइनस 7। ओके, ये बताना। तो आप में से कौन से ट्राई करना चाहते हैं? मैं I will try, sir. ओके, सर पिछली बार किया तो वैसे इक्वेशन तैयार सेम करना। वैसे ही करना है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल करोगे तो एवरी एलिमेंट मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 12 माइनस 12 minus 0 12 0 माइनस 8 minus 8 4 4 एंड 0। 2. तो ये क्या है हमारे पास, x सर प्लस Sir 2 2 वाई। आएगा ना ना? Sir 2 2 2 आएगा 2 ना? अच्छा सॉरी, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास है, जैसा है वैसे ही नोट किया मैंने, 3 2 5 माइनस 2 1 एंड माइनस 7। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, 12 प्लस 3 15 माइनस 2 12 एंड 2 माइनस 10 0 प्लस 5 5, यहाँ पे माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 4 1 5 2 माइनस 7 माइनस 5। ओके, अब क्या करेंगे, हमें x फाइंड करना था। x की वैल्यू क्या आएगी, 5 से डिवाइड, तो एवरी एलिमेंट में 5 से डिवाइड होगा। मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 2 2 1 माइनस 1 2 minus 2 1 1 एंड माइनस 1। minus 1.
ये आ गया हमारे पास x। अब ये x आ गया तो आप किसी भी एक वैल्यू में आके पुट कर दो, किसी भी एक में, मतलब दोनों इक्वेशन में से। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो y भी मिल जाएगा, तो y को डायरेक्टली लिखेंगे। देखना कैसे करते हैं। मैंने क्या किया है, सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, तो सेकेंड में यहाँ पे पुट किया, तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट साइड आके सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट होंगे। 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। 3 माइनस 3 0। फिर 2 और यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो 2 + 2 4। और हमें क्या करना है, यहाँ पे 2y लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड भी करना है। जिसको नहीं समझ में आए बोल देना बेटा, मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ऐसा नहीं है कि आ रहा सबको है सर समझ में आ समझ। रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 सर 0। मुझे नहीं आया। नहीं आया, ओके। मैं यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया था, x की वैल्यू क्या थी, 3। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 3 माइनस 2 1, -2 1, 3 -2 1, -2 1 एंड -1। प्लस में क्या है हमारे पास, 2y इज इक्वल टू क्या है, 3 2 5 -2 1 -7। 3 2 5 -2 1 -7 -2 1 -7। इसको मैंने यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट किया, तो 2y की वैल्यू क्या आएगी, सब्ट्रैक्ट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही होंगे। 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। और 2 और इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 4 + 2 4, 5 -1 4। 4 यहाँ पे -2 और इधर आके +2 तो 0 हो जाएगा। 0 0 -6 0 0 -6। -6 अब क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड डिवाइड कर करेंगे। देंगे, तो ये जाएगा हमारे पास 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 -3। -3, सॉरी। ये आपका आंसर हो जाएगा y। ओके, यस सर। तो यस अभी सर। हम लोग इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 2 -1 3 1 एंड b इज इक्वल्स टू 1 4 7 2, फाइंड करना है 3a - 2b। ये फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करके बताइए आंसर क्या आएगा। इसमें 3 से मल्टीपल, तो 3a की वैल्यू क्या आएगी, 6 -3 9 3 9 एंड 3। And यहाँ से 3 2b की वैल्यू क्या आएगी, 2 8 2 14 एंड 8 4। 14 and 4। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, 3a - 2b की वैल्यू क्या आएगी, ऑर्डर सेम है, पहले ये चेक कीजिए, ऑर्डर सेम है, 2/2 एंड 2/2। तो 6 एंड -4, सॉरी 6 -2 क्या आएगा, 4। -3 4 -8 6 -11। हाँ 11 है। 9 -14 -5, 3 -4 -1। ये आपका आंसर हो गया। ओके समझ में सर। आया, हाँ। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू डायगोनल डाया 1 -1 2 एंड b इक्वल्स टू डाया 2 3 -1,
then find 3a plus 4b. ओके, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी। यस सर। सर सिर्फ डायगोनल बताना है ना? तो मैट्रिक्स में डायगोनल दिया है तो आपको डायगोनल ही होंगे। ओके सर। 3a इक्वल हो जाएगा डाया 3 माइनस 3 6 एंड 4b हो जाएगा डाया 8 12 एंड माइनस 4। -4 3a प्लस 4b फाइंड करना है, हो जाएगा डाया 11 9 माइनस 10 11 9 एंड 2 माइनस 10 2 सर। हाँ 6 ओ सॉरी माइनस सर। 4, हाँ 6 माइनस ओके 6 यस। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग ये आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। ये होमवर्क के लिए है, आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 and b equals to -3 -2 1 -5 4 and 3 and d equals to p q r s और t u such that a plus b minus d is equals to null matrix O। ओके, O मतलब null यस matrix। सर। null matrix का सेकेंड नेम जीरो मैट्रिक्स भी होता है, तो आप जीरो भी कर सकते ओके सर। हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे पर्सनली सेंड करना है, ग्रुप पे सेंड नहीं करना है। ओके ओके सर। सर। ठीक है, आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ओके सर। बाय। ओके थैंक सर। यू। बाय सर।